अब तक जो विजेट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो रॉ, कॉलम, स्टैक रहता है, बताता हूँ स्टैक भी, और अदर चाइल्ड लेआउट विजेट्स। लेआउट विजेट्स, अब बात कर रहे हैं हम लेआउट विजेट्स की, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो रॉ है, जिसमें आपको पता होगा कि कंटेंट हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। कॉलम में हमारा तमाम कंटेंट इस तरह वर्टिकली अलाइंड होता है। स्टैक में कंटेंट हमारा कुछ इस तरह अलाइन होता है, एक के ऊपर एक कंटेंट दिखाना हो, सही है, यानी थर्ड डायमेंशन में दिखाना हो, तो उसके लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिस्ट व्यू जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें आप इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे एक कॉन्टेक्ट लिस्ट, चैट लिस्ट, मैसेज लिस्ट, या किसी भी तरह की लिस्ट आपको बनानी हो तो आप लिस्ट व्यू से बना सकते हैं। अब देखते हैं ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू से हम इस तरह की यूआई बना सकते हैं, यानी कि जैसे प्रोडक्ट्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं, उनमें प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, पिक्चर पिक्चर आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। वो तमाम चीज़ें हम किसके अंदर शो करते हैं, ग्रिड व्यू से। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, जब आप न्यूज़ फीड कह रहा हूँ, जो उसका फीड वाला पेज होता है जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो है चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो 3 कॉलम्स में आती हैं, सही। उसमें डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं, उसके अंदर हमारी जो है वो पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह नज़र आ रही होती है। या अगर हम अपनी फ़ोन की गैलरी की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास जो कंटेंट आ रहा होता है वो ग्रिड्स की शक्ल में होता है। ग्रिड क्या होता है, कॉलम और रॉस का कॉम्बिनेशन होता है, सही है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आप इसमें कॉलम्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये कॉलम होता है, ये रॉ होती है, सही है। इसके अलावा एक्सपेंडेड विजेट भी हम पढ़ेंगे पहले, और फिर मैं आपको जो है वो लेके जाऊंगा किस तरफ, ग्रिड व्यू की जानिब, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इसकी मदद से हम कोई यूआई क्रिएट करेंगे ग्रिड व्यू की मदद से भी। जैसे हमने लास्ट व्हाट्सएप की यूआई बनाई थी, उससे पहले नेटफ्लिक्स की यूआई बनाई थी, तो हम ग्रिड व्यू की मदद से भी कोई ना कोई यूआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा मेनली फोकस होगा यूआई की तरफ, और जब यूआई हमें समझ में आ जाएगी कि क्या फ्लटर में यूआई किस तरह बनाई जाती है, एंड देन हम बढ़ेंगे फिर किस तरफ, बैकएंड की तरफ, ठीक है। तो मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया बिल्कुल फ्रेश, और इसमें अभी फ़िलहाल जो स्टैटिक डिफ़ॉल्ट कोड होता है मैंने डिलीट कर दिया, और मैंने यहाँ बनाया अपना मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, रन ऐप कॉल करते हैं। रन ऐप का काम होता है ऐप को रन करना, और ये आपसे क्या कहता है, इसको यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, एक सेकेंड। रन ऐप को यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, चल जाओ भाई, इसको यहाँ क्या चाहिए होती है, विजेट चाहिए होता है। ऐप की शक्ल में इसे विजेट चाहिए होता है, जो विजेट मैंने इसे प्रोवाइड करना है। तो विजेट हम यहाँ पर इसे कौन सी देंगे, मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटलेस विजेट बनाऊँगा। इस स्टेटलेस विजेट को हम नाम दे देंगे माई ऐप। ज़रूरी नहीं है माई ऐप दो, कुछ भी दे सकते हो। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूँगा मैं किस में, रन ऐप, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद इस क्लास के अंदर ये रहा कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू डेटा पास किया जाता है। ये डेटा कैसे पास होता है ये भी आपको अभी सिखाऊंगा, और कस्टम विजेट भी बनाना बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, बिल्ड बिल्ड मेथड, बिल्ड फंक्शन, जिसका काम है यूआई बनाना। ये क्या करता है, यूआई दिखाता है आपको स्क्रीन पे, जो जितना भी कंटेंट नज़र आता है वो इसके ज़िम्मे होता है। ये अभी आपको क्या दिखाएगा, प्लेस होल्डर। सर मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ और देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। ये क्या आ रहा है स्क्रीन पे, प्लेस होल्डर, इसे हम कहते हैं
प्लेस होल्डर, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ से, प्लेस होल्डर रिटर्न हो रहा है, इसी वजह से आपको प्लेस होल्डर नज़र भी आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, प्लेस होल्डर नहीं, यहाँ पर मुझे मटेरियल ऐप दिखाना है। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास होम प्रॉपर्टी होती है, और होम का मतलब होता है वो डिफ़ॉल्ट राउट जो एप्लीकेशन चलते ही आपको सबसे पहले नज़र आए, वो आपका क्या कहलाता है? होम। अब होम में आप वो चीज़ पास करेंगे, वो विजेट पास करेंगे जो आप एप्लीकेशन ओपन होते ही यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिब में जाकर एक फ़ाइल बनाऊँगा, home.dart। यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस विजेट बनाऊँगा। इस स्टेटलेस विजेट को मैं नाम दूंगा होम पेज। यहाँ तक बात क्लियर है? वही टेम्पलेट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी प्लेस होल्डर आ रहे हैं। अब ये जो क्लास है मेरी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है होम पेज। इस होम पेज क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिखूँगा, वो खुद सजेशन दे देगा और ख़ुद से ही उस फाइल को इंपोर्ट भी कर लेगा जिसके अंदर होम पेज मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखो मैंने कहा एप्लीकेशन रन होते ही क्या नज़र आएगा? फिदा हो नहीं भाई, क्लास में एक्टिव होके बैठो। मैंने कहा एप्लीकेशन चलते ही सबसे पहले होम पेज नज़र आना चाहिए। तो अब आया होम पेज पे, और होम पेज के अंदर मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्कैफोल्ड। डन। स्कैफोल्ड क्या होते हैं? क्या होता है भाई? आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैंने बताया नहीं है क्या होता है? स्कैफोल्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये बात मैं आप लोगों को हमेशा रिपीट करता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। स्कैफोल्ड हमारा स्ट्रक्चर पेज होता है, लेआउट पेज होता है। इसमें मैंने बनाया है एक ऐप बार। ऐप बार तो पता है क्या होती है? ये ऐप बार भी नहीं जानते क्या होती है ऐप बार? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक ऐप बार बना दी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी बना दूँ। बॉडी क्या होगी यहाँ पर? जिसमें कंटेंट नज़र आता है वो बॉडी कहलाती है। मैं यहाँ से ये हटाता हूँ और अभी आपको इसका यूआई इंटरफेस दिखाऊंगा। फोरग्राउंड कलर में वाइट सेट कर देता हूँ। सही। अब मैं यहाँ पर बॉडी में जो है वो कुछ ना कुछ कंटेंट दिखाना चाहूँगा, और बॉडी के अंदर मैंने पास किया कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज। बेसिकली कॉलम का मतलब होता है कंटेंट वर्टिकली अलाइन करके दिखाना। सही। कॉलम में हम कोई भी कंटेंट रखते हैं तो वर्टिकली अलाइंड होता है, टॉप टू बॉटम। सही है। तो मैंने कॉलम में यहाँ पर एक विजेट रखा है जिसका नाम है एक्सपेंडेड। क्या है? एक्सपेंडेड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीनिंग बता दो। अच्छा, फैलना। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैला देना किसी चीज़ को। सही है। एक्सपेंडेड मीन्स किसी चीज़ को फैला देना,
एक्सपैंड कर देना। मैंने एक्सपैंड को कहा कि तुम अपने चाइल्ड यानी कंटेनर को क्या करोगे, एक्सपैंड कर दोगे। कंटेनर क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है। आपने देखा है कि पूरे पेज पे कंटेनर क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, फैल गया। ठीक है, अच्छा तो ये बात समझ में आई कि एक्सपेंडेड क्या करता है कि इसको जो भी कंटेंट दो उसको ये फैला देता है। मैं यहाँ पर दो एक्सपेंडेड बना सकता हूँ। अगर मैं एक एक्सपेंडेड ये बनाऊँ, मैंने कितने एक्सपेंडेड बनाए यहाँ पर, तो अब क्या होगा, यहाँ जगह कौन लेगा, टू वाला था ना पहले, वो तो पूरी स्पेस ले रहा था। अब मैंने दो बना दिए तो यहाँ क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक और बढ़ा दूँ, एक और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जर्मनी की कौन सा जर्मनी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एक्सपेंडेड क्या करता है, ये आपके कंटेंट को एक्सपेंड कर देता है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी करता है। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं अगर रिस्पॉन्सिव पे जाऊँ और मैं यहाँ पर अपनी यूआई को ये देखो रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ कंटेनर रिस्पॉन्सिव खुद से होते जा रहे हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हर तरफ से जो आपके कंटेंट को ना क्या कर देता है, रिस्पॉन्सिव करता है। तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे कई जगह पे रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने के लिए। सही है, अच्छा अब मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ और इसमें ना हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या होता है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा सीएसएस में डिस्प्ले फ्लैक्स, में फ्लैक्स नाम की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फ्लैक्स यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स कहते हैं रेशो को, कि मैंने इसका फ्लैक्स 1 कर दिया और इसका भी फ्लैक्स कितना कर दिया 1, यानी ये भी 1 रेशो लेगा और ये भी 1 रेशो। 1 रेशो मतलब स्पेस, इसने भी 1 ली हुई है जगह और इसने भी कितना रेशो लिया हुआ है 1। इसको मैंने अगर 2 कर दिया तो क्या होगा, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसका इसका रेशो 2 हो गया, यानी कि ये वाला ऐसे येलो वाले इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ऐसे येलो वाले इसके अंदर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको भी 2 कर दूं तो क्या होगा, इसका फ्लैक्स भी 2 कर दूं फिर क्या होगा, फिर वापस बराबर हो जाएगा। सही है, और अगर मैं नीचे वाले को 3 कर दूं, तो ऊपर वाले का रेशो है 2 और नीचे का है कितना 3। सही है, तो ये 2 3 का रेशो यहाँ पे हमारे एक्सपेंडेड विजेट्स ले रहे हैं। सही है, यहाँ ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह ना आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा एक्सपेंडेड कितनी जगह ले। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, ऊपर वाला 1 और नीचे वाले का रेशो मैंने 3 सेट कर दिया, तो अब आप ये देखेंगे कि ऐसे यहाँ पर फर्दर और कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 3 का रेशो बन गया है। अच्छा मैं फ़िलहाल अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, क्योंकि मकसद हमारा ये नहीं है फ़िलहाल। मैं यहाँ से कॉलम भी हटा रहा हूँ, एक्सपेंडेड भी हटा रहा हूँ। एक्सपेंडेड समझ में तो आया ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं अगर यहाँ पे कॉलम के बजाय रॉ कर दूँ फिर क्या होगा बताओ, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल तो है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर ये आपका भी क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गई है। तो यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से काम करता है। सही है, क्लियर है। अभी मैं हटा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। मैंने यहाँ पर बॉडी को इसके बिल्कुल खाली कर दिया और बॉडी में स्पेस की कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे अभी जो विजेट सिखाऊंगा वो है ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू क्या है और इससे किस तरह की यूआई बनाई जाती है, तो चलें आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रिड व्यू फ्लटर,
ग्रिड व्यू की मदद से आप किस किस तरह की यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की यूआई आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, इसके अगर आप लोकल इसकी एक अलाइनमेंट यहाँ पर समझें। देखो भाई, लास्ट मैंने लिस्ट व्यू बताया था आपको। लिस्ट व्यू में आपके पास इस तरह से लिस्ट बन रही होती है जिसमें टाइल्स आती हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप की चैट लिस्ट बनाई थी। और ग्रिड व्यू से क्या होता है, इस तरह की यूआई बनती है, जैसे कि कार्ड्स आ रहे हो, ठीक है, या इस तरह की आपने यूआई बनानी हो, प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, या ये देखो इस तरह की यूआई बनानी हो। तो ये बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिड व्यू। अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सी विजिट लगी हुई यहाँ पे, लास्ट अभी मैंने क्लास में बताई भी थी। टैब बार पढ़ा था ना, व्हाट्सएप की यूआई बनाई थी। भूल जाते हैं, मुझे लगता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते घर जाके। सही है, तो इस तरह की यूआई हम इससे बना सकते हैं। तो चले हम देखते हैं कि ये किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर पास करेंगे कौन सी विजिट को, ग्रिड व्यू को। मैंने कौन सी विजिट पास की यहाँ पे, ग्रिड व्यू। अब इसमें एक लाजमी पास करने वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है कि ग्रिड को कंट्रोल करने वाला। अगर मैं अगर यहाँ डेलीगेट की मीनिंग भी सर्च कर लूँ हाथ के हाथ, डेलीगेट वर्ड मीनिंग, वफद नहीं भाई, किसी को नुमाइंदगी के लिए भेजना है, किसी को कोई काम सौंपना। मुख्तार, वकील, फासिद, सफीर, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रिड के लिए, कि भाई ग्रिड में टोटल कॉलम्स कितने आएंगे, ठीक है, उनके दरमियान स्पेस कितनी होगी, और कार्ड्स का साइज़ कितना होगा, ये सब कौन बताता है, डेलीगेट बताता है। तो डेलीगेट पास करना सबसे ज़रूरी है। अगर आपने डेलीगेट पास नहीं किया तो बताएगा कौन ये सारी चीज़ें, कि भाई उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी हो, उनका साइज़ कितना हो, एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पास करना होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, ग्रिड, सॉरी ग्रिड नहीं, स्लाइवर, ग्रिड विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, ये टॉप पे आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये पास करते ही इसमें मेरे पास मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। ग्रिड डेलीगेट के अंदर मैंने यहाँ पे ना, ये आ रहा है क्रॉस एक्सेस काउंट। क्रॉस एक्सेस काउंट ये बताता है कि यार टोटल कॉलम्स कितने होंगे। जैसे यहाँ कितने आ रहे हैं, एक, दो, ठीक है। अगर आप 3 करना चाहते हो, 4 करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे न्यूज़ फीड के अंदर 3 कॉलम्स आते हैं, सही है। तो अगर उस तरह करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वो आप किसके अंदर बताओगे, क्रॉस एक्सेस काउंट के अंदर। मैंने कहा कितने आने चाहिए, 2, तो दिखाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा दिखाना चाहते हो उसको क्या कर दो, 3 कर दो, और जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ 2 कर दिया, डन। उसके बाद क्योंकि ये एक मल्टी चाइल्ड विजिट है तो इसके अंदर भी क्या होता है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है, सही है। देखो अब ग्रिड व्यू के अंदर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कॉल की है, चिल्ड्रन। जैसे रॉज एंड कॉलम में होते थे वैसे यहाँ पे भी हैं। अब इसमें मैंने क्या पास करना है, इस तरह का एक कार्ड बनाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। अब कार्ड बनाने के लिए ना, वैसे तो कंटेनर यूज़ कर सकते हो, कंटेनर के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंडेड कर सकते हो, उसमें ग्रेडियंट इफेक्ट डेकोरेशन कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपको फ्लटर प्री बिल्ड दे देता है कार्ड विजिट की मदद से। फ्लटर के अंदर एक विजिट होता है जिसका नाम है कार्ड, उससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स बना सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया, कौन सा विजिट कॉल किया, कार्ड। कार्ड को कलर दे दिया, कलर, कार्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जो कलर है वो मैं डार्क कर देता हूँ।
तो आपको अब यहाँ पर एक कार्ड बना हुआ नज़र आ रहा होगा प्रॉपर वे, सही है? वो आप लोग करेंगे ना स्टेटस वगैरह? हाँ ना, मैंने दिया था करने को, पता नहीं किया ही नहीं किसी ने। मंडे को? अभी ये जो मंडे गुजरा है वही पढ़ाया था मैंने, उसमें टैब बार व्यू बनाना बताया था कंप्लीट, और डायनेमिक लिस्ट क्रिएट की थी हमने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट मैसेजेस, ब्लू टिक वगैरह, ब्लू टिक सिंगल टिक, वो सब किया था। हाँ। अच्छा, अब मैंने एक और कार्ड यहाँ बना दिया, सही है? मैंने क्या किया, एक और कार्ड बना दिया, और इसी कार्ड को लेके हम यहाँ पे और भी कार्ड्स अब बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे देखो मैंने एक और कार्ड क्रिएट किया है यहाँ पर आपके सामने। मैंने टोटल कितने कार्ड्स बना दिए आपके सामने? यहाँ पे 4 कार्ड्स हो गए। अब देखेंगे कि नज़र कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये कार्ड्स हमारे पास बनते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि ग्रिड का जो काउंट है, क्रॉस एक्सिस काउंट, इसको मैं 3 कर दूँ, फिर क्या होगा? ये बेसिकली आपकी लेआउट को कंट्रोल करता है। डेलीगेट का काम होता है ग्रिड की लेआउट को कंट्रोल करना, कि टोटल कॉलम्स कितने नज़र आएंगे, उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होगी, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप इसको 4 कर देंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे, सही है? तो आप जितनी बनाना चाहते हैं ग्रिड्स उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आप अपनी गैलरी में देखते हैं, अगर उसको जूम करते तो ग्रिड्स कम हो जाते हैं, जूम बैक करते तो ग्रिड्स की तादाद बढ़ जाती है, अगर आपने अपनी गैलरी में चीज़ ऑब्ज़र्व की हो। तो ये उसी तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट का कार्ड बनाएंगे, यूआई क्रिएट करेंगे। अच्छा भाई, अब ये देखो, अब मैंने ना दरमियान में स्पेसिंग चाहता हूँ, यहाँ पर स्पेस हो, यहाँ स्पेस हो, तो इसके लिए भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है। देखो इसमें स्पेसिंग नाम की चीज़ होती है, मेन एक्सिस स्पेसिंग। मैंने कितनी सेट कर दी? 5। मेन एक्सिस कौन सा होता है ये देखना, अभी पता नहीं चल रहा ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 15 कर दिया। ये देखो यहाँ से स्पेस देख रहे हो, ये मेन एक्सिस स्पेसिंग है। और ये वाली स्पेस करनी हो तो कौन सी स्पेस चेंज करेंगे? क्रॉस एक्सिस। देखो यहाँ पे भी आ गई स्पेसिंग, डन। अच्छा, कार्ड्स का साइज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में, कंप्लीट स्क्वायर है। मुझे इसको थोड़ा सा मतलब लॉन्ग करना है, कि हाइट बढ़ानी है कार्ड की, तो वो कैसे होता है? तो वो आपके पास यहाँ पर चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो की प्रॉपर्टी मौजूद है। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो बाई डिफ़ॉल्ट ये 1 पे सेट हुआ हुआ होता है। कितना होता है? 1। तो इस वजह से आपको इतना नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ, मैंने इसको 2 कर दिया, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो को 2 किया, तो कार्ड्स और ज़्यादा श्रिंक हो गए, मतलब साइज़ में कम हो गए। तो मैं 2 करने के बजाय अगर इसको 1 से कम कर दूँ, अगर मैं इसे 0.5 कर दूँ, फिर क्या होगा? डबल हो गया साइज़ में, सही है? और अगर मैं इसको 0.8 कर दूँ, है? हाँ, ग्रेड व्यू स्क्रॉलेबल होता है, वही बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अभी टोटल कितने कार्ड्स बनाए आपके सामने? 4 बनाए। मैं इनको कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखना ये है कि क्या ये स्क्रॉलेबल भी है। मैंने यहाँ कितने टोटल कार्ड्स बना दिए आपके सामने? मैंने तकरीबन अच्छे खासे बना दिए, 12 कार्ड्स हो गए। ये देखें, ये स्क्रॉलेबल भी है। हाँ, स्क्रॉलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इसी के ऊपर बल्कि अभी मैं पहले अब आपको यहाँ पे ना कार्ड अच्छा सा एक यहाँ बनाना सिखाता हूँ कि आप कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। अभी एक कार्ड बनाएंगे, फिर उसको हम डुप्लिकेट कर लेंगे। देखो अब कार्ड कैसे बनाया जाता है। कार्ड में सिर्फ कलर नहीं है, मैंने कहा इसमें मुझे कुछ कंटेंट भी दिखाना है। लाइक इसमें पिक्चर आ जाए, इसमें
कोई कार्ड का डिज़ाइन हम देख लेते हैं ना इंटरनेट से। पिज़्ज़ा की पिक्चर लगा दें। इसको थोड़ा कलरफुल कर लेंगे और इस तरह का हम देखते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। कुछ और देख ले। पोटैटो पाई, क्या कह रहे हैं आप? कौन? फ्लटर का फ्रेमवर्क? कौन सा? फ्लटर का भी फ्रेमवर्क? फ्लटर खुद फ्रेमवर्क? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क? जावास्क्रिप्ट का नहीं है, डार्ट का है। चलो ये बना लेते हैं पोटैटो पाई। चलो यार देखते हैं कि इस किस तरह से ये कार्ड डिज़ाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा अच्छा बना लेंगे इससे, ये सादा लग रहा है। अच्छा, अब मैंने ना कार्ड में आया और इसमें चाइल्ड नाम की प्रॉपर्टी है। चाइल्ड मतलब कार्ड में जो चीज़ नज़र आएगी वो आप चाइल्ड में रखते हो। कहाँ रखते हो? चाइल्ड में। तो मैंने चाइल्ड में रखा कॉलम। अब कॉलम क्यों रखा? क्योंकि मुझे अलाइनमेंट चाहिए कार्ड के अंदर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जानिब। सही है। तो इस वजह से मैंने क्या रखा है, इसमें कॉलम रखा है। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पिक्चर दिखानी है। मुझे यहाँ पर टाइटल, हाँ, प्राइस, ये सारी चीज़ें मैंने किसके अंदर शो करनी है? कॉलम में। सब कॉलम में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे कार्ड का जो कलर है ना वो ऑरेंज है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें जो प्रोडक्ट नज़र आए ना वो एक फ्रेम के अंदर नज़र आना चाहिए। वाइट सा फ्रेम हो, सही है, उस फ्रेम के अंदर मेरा ना प्रोडक्ट की पिक्चर नज़र आए। ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इमेज के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, पहले तो चलो मैं पिक्चर लगाता हूँ यहाँ पे। अब पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इमेज डॉट। अब ये चॉइस है कि पिक्चर कहाँ से लेनी है, डाउनलोड हुई हुई पिक्चर है या इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाना चाह रहे हो तो वो उठा सकते हो। मैं फ़िलहाल नेटवर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर की लिंक पास कर दूँ। ठीक है। अब मैं इंटरनेट से कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं गया और मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मैंने पिक्चर, तो मुझे पीएनजी चाहिए, तो मैं पीएनजी देखने के लिए ना यहाँ पर जाता हूँ और कलर पे ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लूँ ताकि मुझे सिर्फ पीएनजीज दिखाए, उसके अलावा कुछ ना दिखाए। तो ये पिक्चर की लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ये लिंक मैंने पेस्ट कर दी। लिंक पेस्ट करने के बाद रीस्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि पिक्चर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास पिक्चर वाज़े तौर पे नज़र आ गई है, लेकिन पिक्चर जो है वो ऐसे ही आ रही है। मुझे ना क्या करना है कि इसके अराउंड एक फ्रेम बनाना है। सही है। अब फ्रेम बनाने के लिए मैं क्या करूँ कि पिक्चर को ऐसे डायरेक्ट ना रखूँ, मैं क्या करूँगा कि एक और कार्ड ले लूँ, कार्ड के अंदर एक और कार्ड, लेकिन इसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। और इसके अंदर नज़र क्या आएगा, इसका चाइल्ड कौन है, पिक्चर है, यानी इसके अंदर पिक्चर नज़र आ रही होगी। डन। आ गई ये पिक्चर, लेकिन यार अगर गौर करो तो ये ना हल्का सा उठी हुई लग रही है यहाँ से पिक्चर, लाइक पीछे शेडो क्रिएट हो रहा है इसके। पता नहीं आपको नज़र आ रही है नहीं, लेकिन मैं ना ये शेडो नहीं दिखाना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कार्ड में जाकर एलिवेशन को क्या सेट कर दूंगा, ज़ीरो। एलिवेशन मतलब कि ग्राउंड से उठा हुआ, कितना उठा हुआ होगा कार्ड, मैंने कहा ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो होगा, कार्ड से चिपका हुआ हो। तो देखो अब जो एलिवेशन थी, हल्का सा शेडो आ रहा था पीछे, अब वो ख़त्म हो गया। अच्छा लग रहा था। आप लगा सकते हैं, तो पर्सनल चॉइस है फिर आपकी। अच्छा, बाय द वे मैं ये चाहता हूँ कि यार
ये जो पिक्चर है ना, ये कार्ड का मोस्ट ऑफ द साइज ऑक्यूपाई करे। सही है, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो पिक्चर है वो कार्ड का पूरा साइज ऑक्यूपाई करे। मतलब पूरे कार्ड में पिक्चर आनी चाहिए। अभी हाफ आ रही है। मैंने अभी एक विजेट पढ़ाया एक्सपेंड, क्या काम था उसका? एक्सपेंड कर देना, किसी चीज़ को फैला देना। तो मैं यहाँ पे यही चाह रहा हूँ कि वो क्या कर दे, इस पिक्चर को पूरे में क्या कर दे, फैला दे, ताकि पिक्चर एक बड़ी सी नज़र आ जाए। तो क्या करेंगे कि ये वाला जो कार्ड, नहीं अच्छे खासे पिक्सल्स हैं। अच्छा ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने इस कार्ड को जो वाइट कलर का और इसके अंदर पिक्चर भी आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये बल्ब का आइकन आया। ठीक है, ये देखो यहाँ, यार तुम लोग बातों में लगे हुए हो, समझ नहीं रहे हो। एक्सपेंड कर देंगे, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अब एक्सपेंड कर दिया क्योंकि, तो ये देखें, अभी मैंने जैसे बाकी का कंटेंट रखूंगा तो वो इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है क्या? मोबाइल की स्क्रीन यार चल सकता है, इम्यूलेटर सेटअप करना पड़ेगा जैसे मैंने वहाँ करवाया था उस दिन। पिक्सल नहीं पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे? और बड़ा कर दूँ? पिक्चर का साइज़ बड़ा करना, तो पिक्चर का साइज़ बड़ा करने के लिए वैसे तो मैक्सिमम है, लेकिन चलें हम कोशिश करते हैं कि अगर और बढ़ जाए। तो मैं image.network के अंदर आया और ये जो पिक्चर की लिंक है ना, इसके बाद कॉमा लगा के मैंने हाइट और विड्थ बड़ा करने की कोशिश की। अगर बढ़ सकती होगी तो बढ़ जाएगी, वरना नहीं बढ़ेगी। मैंने इसको कर दिया तकरीबन 250 पिक्सल्स पे, और विड्थ भी मैंने इसकी तकरीबन सेट कर दी 200 पिक्सल्स पे, विड्थ को सेट कर दिया। चेक करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन के अंदर है यार, ये और बढ़ नहीं सकता। बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर की वही आएगी। देखो ना यहाँ पे पिक्चर के अराउंड देख रहे हो कितना सारा बॉर्डर है, तो इस वजह से छोटी नज़र आ रही है। तो अब ये नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर पिक्चर बड़ी आती। तो हमारी पिक्चर ही ऐसी है, क्या करें। खैर, अब बाकी का कंटेंट यहाँ क्या दिखाना है, टाइटल, प्राइस, ऐड टू कार्ट वगैरह सब ये चीज़ें यहाँ पे दिखानी है। सही है, अब इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ लगाऊंगा टाइटल। टाइटल के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ हो। देखो अब जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा ना, तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा सब। उसके बाद अच्छा ये जो टाइटल है ना, ये मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका कम करूँगा, थोड़ा सा लाइक इसको हेडिंग वाली एक लुक देंगे। फॉन्ट साइज़ मैंने इसका सेट कर दिया तकरीबन 18 पे, और जो फॉन्ट का वेट है ना वो मैं कर दूंगा 700 पे। ठीक है, ये तो बढ़ गया उल्टा, मैं इसको कम करता हूँ, तकरीबन 14 कर देते हैं, अभी बेहतर है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आना चाहिए, प्राइस। तो इसी को कॉपी करेंगे और नीचे हम पेस्ट कर देंगे। सही है, अब इसमें क्या आना चाहिए, कितनी है इसकी प्राइस, अरे रुपीज़ में बताओ ना। 9 है, ज़्यादा है ना, मैं चलो एक ऐसी रख रहा हूँ।
यार अभी आइडिया नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रख दिया। अच्छा ये प्राइस किस कलर में नज़र आनी चाहिए? अरे यार नज़र नहीं आएगा बिल्कुल। ये लो ये लो। सही है, खुश हो? सही है भाई, या कुछ और कलर रखें? वो नहीं है यार इसमें। अच्छा खैर हो गया यार, अभी फोकस हेयर। यार मैं तो सुबह 3 से कर रहा हूँ, मेरा नहीं चल, मेरा तो चल रहा है। अच्छा अब एक आप बटन यहाँ पे आ जाए ऐड टू कार्ट का, और उस पर मतलब मैं क्लिक करूँ तो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी तो फ़िलहाल नहीं होगी, लेकिन उसको दिखाने के लिए। अच्छा बटन ना वाइट कलर में आना चाहिए, और उसकी जो तो बॉर्डर्स हैं वो ऑरेंज कलर में आ जाए, तो एक अलग सी यहाँ पे उसकी लुक बन जाएगी। तो इस तरह का बटन बनाने के लिए मैं कौन सा विजेट यूज़ करूँ? हमने एलिवेटेड बटन पढ़ा था। एलिवेटेड बटन मैंने कब पढ़ाया था? जब मैं नेटफ्लिक्स वाली यूआई बना रहा था, तब मैंने आपको बताया था। मैं अब वो बनाने के बजाय यहाँ पे बनाऊंगा आउटलाइन बटन। कौन सा बटन? आउटलाइन बटन। ये भी उसी जैसा ही है, बस ये कि इसका जो इंटीरियर का कलर है वो वाइट होता है, और जो बॉर्डर्स का कलर है वो फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ ऑन प्रेस। सबसे पहले कि बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। और इसमें नज़र क्या आना चाहिए? तो ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, सही है, लेकिन ये बहुत बड़ा बटन आ रहा है, तो इसको साइज़ देना पड़ेगा। साइज़ देने के लिए मैं इसको रैप अप करूँगा किसके साथ? साइज़ बॉक्स, यानी इसका पेरेंट कौन बन गया? साइज़ बॉक्स। और साइज़ बॉक्स को अगर मैं हाइट दे दूँ कितनी? 15। वेट दे दूँ कितनी? मैक्सिमम। तो ये बड़ा अजीब सा हो गया। 15 तो मैंने काफ़ी कम कर दिया, मैं इसको 20 पे कर देता हूँ। सही है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा बेहतर बनाते हैं। इसको कॉर्नर्स राउंडेड होंगे, अंदर वाइट कलर आना चाहिए, और ये बॉर्डर जो है ये ऑरेंज आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बटन के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टाइल आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ? आउटलाइन बटन स्टाइल फ्रॉम। स्टाइल फ्रॉम मीन्स कि इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका सेट किया मैंने वाइट। ठीक है, इसी तरह जो फोरग्राउंड कलर है उसको मैं सेट कर दूंगा क्या? उसको क्या कर देंगे हम? ठीक है, कॉर्नर्स को थोड़ा सही करना है, बिल्कुल कैप्सूल टाइप के हुए हैं, तो इनको सही करने के लिए क्या करेंगे हम? शेप लगा देंगे यहाँ पर। आ रहे हैं यहाँ पे शेप? शेप में मैंने कहा कि राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर लगा दो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या हो? सर्कुलर हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कितना? 5। 5 बल्कि कम हो जाएगा, 8 पिक्सल्स पे मैंने इसको सेट कर दिया। बॉर्डर रेडियस कितना सर्कुलर होगा? 8। अब आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा सही हुए। अगर मैं इसको थोड़ा और वो करूँ, इसको मैं ले जाता हूँ 6 पे। बेहतर। अच्छा, इसके जो बॉर्डर्स हैं इनका कलर भी क्या होना चाहिए? डार्क ऑरेंज होना चाहिए। सही है, तो वो कैसे लगेगा? इसके लिए हमारे पास होता है यहाँ पे साइड। साइड मतलब कि बॉर्डर्स के साइड। ठीक है, तो साइड में मैंने पास किया बॉर्डर, बॉर्डर साइड, और कलर क्या सेट कर दिया मैंने बॉर्डर के साइड का?
डीप ऑरेंज, और इसका जो थिकनेस है बॉर्डर की वो मैंने तकरीबन सेट कर दी है 3 पिक्सल्स। देखिएगा बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं, बस जो समझ में आ रहा है वो बनाते जा रहे हैं। सही है। अच्छा यार, अब बात यहाँ पर ये है कि बिल्कुल भी ना यहाँ से ये बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करनी है। बाकी ऐड टू कार्ट का बटन बंद हो गया। सही है। तो है, अच्छा ये जो चीज़ है ये लेफ्ट पे मूव करवाऊँ या सेंटर में ठीक है? ये लो बाय लो, सारी चीज़ें कार्ड में दे दें। अच्छा ये बात बताओ कि इसको लेफ्ट पे मूव करें या इतना ही ठीक है? लेफ्ट पे ना मूव करें, साइड पे पैडिंग ऐड करनी है, बटन के साइड्स पे ना पैडिंग ऐड करनी है। तो बटन के साइड पे पैडिंग ऐड करने के लिए मैं क्या करूं, ये जो बटन है जो साइज बॉक्स में रखा हुआ है, इसको मैं क्या करूं यहाँ पर किससे रैप अप कर दूं? मैंने साइज बॉक्स पे क्लिक किया और इसको रैप अप कर दिया। रैप अप करने से मुराद है कि इसका पेरेंट आप किसी और विजेट को बना दो। तो मैंने साइज बॉक्स पे क्लिक करके इसका पेरेंट किसको बना दिया? पैडिंग। तो देखो साइज बॉक्स का पेरेंट कौन बन गया? पैडिंग। पैडिंग का चाइल्ड कौन है? साइज बॉक्स। साइज बॉक्स की हाइट और विड्थ सेट हुई थी और इसका चाइल्ड कौन है फिर? बटन। पैडिंग मैंने दे दी इसको 8 पिक्सल्स की। देखिएगा ज़्यादा हो गई। बेहतर है? सही लग रहा है या नहीं? बेहतर है ना? इसको और अच्छा बना सकते हैं अगर हमारे सामने कोई यूआई हो। अब मेरे माइंड में जो आ रहा था वो मैंने बना दिया इस तरह। सही है। अब हम क्या करेंगे कि मुझे ऐसे बहुत सारे कार्ड यहाँ पे दिखाने हैं, तो क्या करें, इसे कॉपी पेस्ट करें हैं? ये देखो मैंने कार्ड पूरा क्लिक किया और नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और फिर पेस्ट कर दिया। लेकिन कोड कहाँ पहुँच गया, कितनी लाइंस का हो गया वो बता रहा हूँ ना। एक मिनट, वो लूप भी बनाना बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ देखो कोड कितना ज़्यादा हो गया ना। नहीं, चलने में तो सेकंड नहीं लगेंगे, फ़ौरन चल जाएगा। सही है। देखो कार्ड्स आ गए यहाँ पे। लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसे तो कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलूँगा। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स दिखाने हैं, देखो कार्ड का इटसेल्फ ना कोड बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पिक्चर, फिर टैक्स और उसके अंदर बटन की इतनी सारी मैंने उसके एडजस्टमेंट किए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कस्टम विजेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कस्टम विजेट बना लेंगे खुद से। हाँ, मतलब एक दफ़ा लिखो, ऊप का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, विजेट एक दफ़ा लिखेंगे और कॉल 10 दफ़ा कर लेंगे। तो अब ये फ़ायदा देखिएगा, मैंने ना यहाँ से इतने इतने सारे जो कार्ड बनाए ना, 2-3 बार जो कॉपी पेस्ट किया मैंने हटा दिया, सिर्फ एक रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो एक कार्ड का कोड है ये सारा। देख रहे हो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? लाइन नंबर 31 से। ये मैंने पूरा कार्ड उठाया। देखो कार्ड ओपन कहाँ हुआ है, ये ब्लू ब्रैकेट ध्यान में रखना। ये क्लोज कहाँ हो रहा है? ये रहे। ये पूरा कार्ड मैंने यहाँ से क्या कर लिया, उठा लिया और यहाँ से चिल्ड्रन हो गया खाली। चिल्ड्रन में कुछ भी नहीं है। अब मैं बिल्कुल आखिर में आया अपनी लाइन के, बिल्कुल कोड के आखिर में आया और यहाँ पर मैंने एक स्टेटलेस विजेट बनाया। डन। इस स्टेटलेस विजेट को मैंने नाम दिया, क्या नाम दे दिया? हाँ, ये तो बहुत दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने एक स्टेटलेस STLS करके यहाँ पर ये स्टेटलेस विजेट बनाया और इसको नाम क्या दिया? इसको नाम क्या दिया? प्रोडक्ट कार्ड। और जितना भी कोड लिखा था ना, वो सारा का सारा कोड मैं कहाँ पे किसके आगे पेस्ट कर दूंगा?
रिटर्न के आगे मैंने तमाम कोड प्लेस कर दिया। ये सारा कार्ड का कोड किसके अंदर आ गया है? इस विजेट के अंदर आ गया, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर। अब आप बिल्कुल यहाँ पे आओगे और यहाँ पर आप अब बजाय कि बार बार कोड कॉपी पेस्ट करो, आप यहाँ पे सिर्फ क्या कॉल कर दोगे, आप अपने विजेट को कॉल कर दोगे। कितनी दफ़ा कॉल हुआ, लाइन कितनी बच गई यहाँ पे, है या नहीं? अब आप देखिएगा यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो अब भी हो रहा है या नहीं? लेकिन कोड आप एक तरह से कह लें कि सिमट गया। इसी तरफ आ रहा हूँ, सही है? यहाँ तक बात समझ में आई है? पक्का? अब ऊप स्ट्रॉन्ग है और माइंड में है चीज़ें, तो अभी आपको ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर्स याद हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नेम कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसे झुटला दिया तुम, बेटा लेक्चर देख लेना मेरे जाके। अच्छा खैर, अब मैंने यहाँ पर ये करना है कि ना, देखो यहाँ पर ना बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, सही है? प्रोडक्ट कार्ड, फोकस करना है यहाँ पर। मैं अपने विजेट पर आया और ना मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें हार्ड कोडेड की हुई हैं। ये देखो सब चीज़ें क्या हुई हुई हैं यहाँ पर, हार्ड कोडेड है। प्राइस भी हार्ड कोडेड लिखी हुई है, ये भी हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट कार्ड अब जहाँ कहीं पे भी कॉल करूँगा वहाँ पे गूगल पिक्सल 9 आ जाएगा, है या नहीं? लेकिन मुझे इस चीज़ को डायनेमिक बनाना है, तो डायनेमिक बनाने के लिए हम अपनी क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे कि क्या क्या चीज़ें डायनेमिक करनी है। एक तो इमेज यूआरएल, मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ यहाँ पर। और क्या चाहिए? और कुछ यहाँ पे अलग चीज़ है, टाइटल हो गया, प्रोडक्ट नेम ना। मैंने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बना दी, सही है? इसमें डिफ़ाइन कर दी हैं, मतलब मैंने अपनी क्लास के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी हैं। इसका टाइप स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये क्या है? डबल। अब मैं आया अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये देखो ये कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का, सही है? आपका है नहीं, कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हाँ पास करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे। अब ये देखो मैंने कहा कि यार रिक्वायर्ड है मुझे क्या, इमेज यूआरएल, यानी जहाँ कहीं पे भी मैं प्रोडक्ट कार्ड बनाऊंगा मुझे वहाँ क्या चाहिए होगी? इमेज यूआरएल लाजमी चाहिए होगी। ये देखो, जिसका मतलब होता है यही एग्जैक्टली, जिसका मतलब होता है कि ये जिस चीज़ को मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है? जिसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इमेज यूआरएल क्लास को बिलोंग करती है, क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। फिर भी याद ना हुआ? नहीं नहीं पढ़ाते हैं ऊप में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा यार खैर, फोकस है। देखो मैंने यहाँ पर कहा कि यार जब भी प्रोडक्ट कार्ड बनेगा ना, कहीं पे भी प्रोडक्ट कार्ड बनाऊंगा ना, तो मुझे चाहिए होगा इमेज यूआरएल, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आने लग गया है। एरर इस वजह से आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार आपने प्रोडक्ट कार्ड बनाया है लेकिन आप इमेज यूआरएल नहीं दे रहे जो कि रिक्वायर्ड है, आप प्रोडक्ट नेम नहीं दे रहे, आप प्रोडक्ट प्राइस नहीं दे रहे, आपने कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा आप देते हैं। मैंने सबसे पहले इमेज का यूआरएल पास किया, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर
अब जब कभी भी मैं अपना प्रोडक्ट कार्ड बनाऊंगा तो ये 3 चीज़ें मुझ पे लाजिम है कि मैं दूँ। सही है। तो अब मुझे 1 बाय 1 इसको ये तमाम चीज़ें देनी है। ठीक है। अब पिक्चर के लिंक, तो पिक्चर हम गूगल से उठा लेते हैं जा कर के। ठीक है, iPhone 16 PNG है। नेटवर्क एसेट भी लगा सकते हो, उसके लिए फिर एसेट यूज़ करोगे। यार वो पाथ सेट करना पड़ता है, मैंने बताया था आप लोगों को शायद। लगा सकते हैं, डाउनलोड करके लगवा दूँ क्या? बोलो। यार ये ये कौन सा आईफोन है? ये पिक्चर यार PNG नहीं है, नहीं आ रही है, लेकिन PNG चाहिए मुझे, और PNG पता नहीं कहाँ है PNG यहीं तो मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? ये सही है, ये बेहतरीन, ये PNG है, इसको मैंने कॉपी किया और ये पिक्चर की लिंक पास कर दी। सही है। मैंने कितने प्रोडक्ट कार्ड बनाए? फ़िलहाल एक बनाया है, मैं और बना सकता हूँ। कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे बस पिक्चर की लिंक, नाम, प्राइस चेंज हो जाएगी। सही है। मैं यहाँ पे गया और मैंने जाकर यहाँ पर मिसाल के तौर पे, हाँ यार, 2 2 0 कम कर दे। ये PNG तो नहीं है। अरे यार ये PNG मिलना ना बहुत कीमत हो जाता है। चलो ये लिंक कॉपी की मैंने, और ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दी। सही है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कर दिया, और इसकी प्राइस हम थोड़ी कम कर देंगे। सही है। अब यहाँ पर ये सारा डेटा आना चाहिए, है ना? क्यों? सही कह रहे। मैंने यहाँ से डेटा पास किया। सही है। मैं प्रोडक्ट कार्ड बना रहा हूँ तो ये तमाम डेटा पास तो कर रहा हूँ। ये डेटा इन प्रॉपर्टीज़ में आ भी रहा है, इसमें लिंक आ रही है, इसमें नाम आ रहा है, इसमें प्राइस आ रहा है, लेकिन स्क्रॉल नीचे करें तो पता ये चलता है कि ये तो हार्ड कोडेड हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि फिर नज़र कुछ नहीं आएगा। तो आपने करना ये कि ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ बनाई है ना, उन्हें यहाँ कॉल करवाओगे। यहाँ गूगल पिक्सल 9 प्रो को हटा के क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट नेम। यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट प्राइस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट, सॉरी, इमेज URL। डन। रीस्टार्ट करेंगे।
और आईफोन 16 नहीं आ रहा और ये पिक्चर थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो आईफोन 16 की पिक्चर लोड नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा क्या इशू है। अच्छा यार, अब बात यह है कि ये तो बिगड़ गया, अजीब सा हो गया। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि आपको अपने कॉलम पे आना होगा। ये जो आपका कॉलम है ना, ये वाला, और इसका जो क्रॉस एक्सेस है ना, उसको आप स्ट्रेच कर दो। क्या कर दो? स्ट्रेच। अब सही हो गया। एक सेकेंड यार, यहाँ पे साइज बॉक्स लगा के वेट फुल कर देता हूँ। लेकिन बात ये पिक्चर नहीं आ रही, तो पिक्चर खैर ये नहीं, वो जो मैंने अभी कहाँ से कॉपी की थी, पिक्सल ही लगा देते हैं वापस। जो पिक्सल लगा हुआ था ना, वही वापस लगा। क्या हुआ, तुम लोग सो क्यों रहे हो भाई? हम्म। ठीक है, तो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है और मैं इस तरह से अपना प्रोडक्ट कार्ड कॉल कर करके मैं डेटा पास करता रहूँगा और ये डेटा यहाँ पे आता रहेगा। बट स्टिल बात ये है कि अब भी तो मुझे कॉपी पेस्ट करना ही पड़ रहा है ये बार बार। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दफ़ा लिखूँ और ये सारा डेटा आ जाए? ये बात क्लास में बैठे हो या फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पे? नहीं करो यार, क्लास चल रही है ना। सही है भाई, बात समझ में आ रही है। तो इसको भी डायनेमिक करना बताएंगे कि लिखेंगे एक दफ़ा, लेकिन डेटा काफ़ी सारा आ रहा होगा और जितने चाहेंगे उतने कार्ड्स आएंगे। लेकिन इतना फ़िलहाल रख लेते हैं इसको, क्या कहते हैं आप?